नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? वैदिक ज्योतिष की कंसल्टेशन में एक सवाल अक्सर मेरे पास आता है कि क्या मुझे सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, मेरे जीवन में सफलता है या नहीं है। और बहुत बार ऐसा होता है कि आपके जीवन में सफलता होती है पर आप उसे पहचान नहीं पाते। आपके जीवन में सफलता मिलने के रास्ते तो बनते हैं परंतु आप उन रास्तों पर चल नहीं पाते। आप पहले ही गलत दिशा में भटक चुके होते हैं और आप सही दिशा को लेना नहीं चाहते। इस वजह से सफलता आपके रास्ते में आसानी से नहीं पहुंच पाती। अपने जीवन में सफलता पाने के लिए दो बड़े ग्रह जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन से हैं ये दो ग्रह और इनका रोल क्या है, इसको मैं आज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप सभी को अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। दो बड़े ग्रहों में यहां पर सबसे पहले नाम आता है चंद्रमा का और उसके बाद दूसरा नाम आता है मर्क्यूरी, बुध देव का। बुध देव बुद्धि के कारक हैं, विवेक के कारक हैं, चातुर्यता के कारक हैं। वहीं पर चंद्रमा जो है वो मन का कारक माना जाता है, आपके मन की इच्छा शक्ति का कारक माना जाता है चंद्रमा। वहीं पर जब चंद्रमा और बुध एक साथ आपकी कुंडली में जब काम करना शुरू कर दे, चंद्रमा और बुध एक साथ आपकी कुंडली में एक्टिव होना शुरू कर दे, तो आपके जीवन में सफलता के रास्ते बनना शुरू हो जाते हैं। अब अक्सर लोग क्या करते हैं कि यहीं पर बड़ी गलती कर देते हैं कि वो चंद्रमा और बुध में समझ नहीं पाते कि कौन पहले काम कर रहा है, कौन बाद में काम कर रहा है, किसको ज्यादा एक्टिव करना है, किसको कम एक्टिव करना है और किसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। यहीं पर हम थोड़ा सा गलती कर देते हैं और उसकी वजह से हम सफलता नहीं प्राप्त कर पाते और फिर हम दोष देते हैं राहु को, केतु को या किसी दूसरे ग्रह को कि वो चंद्रमा को खराब कर रहा है या वो बुध को खराब कर रहा है। इस वजह से हमें सफलता नहीं मिल पा रही। कुछ चीजें समझिए, जैसे कि आप सभी के लाइफ में मेहनत आप सभी करते हैं, मेहनत में किसी की लाइफ में कोई भी कमी नहीं रहती। आईएएस के एग्जाम्स होते हैं, उसमें लाखों बच्चे पढ़ाई करते हैं और कई सारे बच्चे एग्जाम्स देते हैं। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो जाए, बच्चे उसमें कोशिश करते हैं। विदेश यात्राओं के लिए या बाहर जाने के लिए, बाहर जाकर के पढ़ाई करने के लिए भी आप में से कई सारे लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, पूरे पूरे साल एफर्ट करते हैं। उसके बाद भी जब सफलता नहीं मिलती तो बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। देखिए, सफलता मिलने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, इसको समझिए। सबसे ज़्यादा बड़ा प्लैनेट अगर मैं कहूँगा तो मैं चंद्रमा को यहाँ पर कहूँगा कि चंद्रमा का अच्छा होना, चंद्रमा का सही दिशा में जागृत होना और चंद्रमा का आपके साथ जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आपके पास कितना भी नॉलेज हो जाए, कितना भी टैलेंट हो जाए, कितना भी आप अपने आप में अंदर रख करके बैठे हैं, बट जब तक वो बाहर सही दिशा में नहीं निकलेगा तब तक आपका जो काम है वो पूरी तरह से एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। और वो जो दिशा है, जो आपके जीवन को सही दिशा में लेकर के जाने की चीज़ है, वो दिशा ही आपकी चंद्रमा के द्वारा निर्धारित होती है। आप अपने जीवन में भटकेंगे या सही रास्ते पर चलेंगे, ये चंद्रमा की कमांड में रहता है हमेशा। इस बात का ध्यान रखिएगा। चंद्रमा अगर चाहे तो आपको गलत दिशा में लेकर के जा सकता है और चंद्रमा अगर चाहे तो आपको गलत दिशा से भी वापस ला करके सही दिशा में लेकर के जा सकता है। यही चंद्रमा की सबसे बड़ी खासियत होती है। अब ऐसे में हम क्या है, अक्सर भ्रम में उलझ जाते हैं। हम अपने मन में काफ़ी ज़्यादा भ्रांतियां पाल लेते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में अपने आप को लेकर के चलते हैं और इस वजह से हम अच्छी चीज़ों को फोकस नहीं कर पाते, हम सही दिशा में आगे नहीं बढ़ पाते, जिसकी वजह से मेहनत करने के बाद भी हमें अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। आपके जीवन में सफलता जितनी ज़्यादा ज़रूरी है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है, अगर आपको ये पता चल जाए तो शायद आपकी सफलता जो है वो थोड़ी सी आसान हो जाएगी। सफलता से भी ज़्यादा ज़रूरी आपके पास वो उद्देश्य होना चाहिए, वो लक्ष्य क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या करना है, मुझे किसके पीछे अपना एफर्ट लगाना है। अक्सर क्या होता है कि हम ये तो सोचते हैं कि मुझे सफलता नहीं मिली, पर हम कभी भी ये नहीं सोच पाते कि क्या मेरा लक्ष्य सही था, क्या मैंने जो एम किया था वो एम मेरी कुंडली के हिसाब से, मेरे जीवन के रास्ते के हिसाब से, मेरे लाइफ पाथ के हिसाब से, क्या वो एम बिल्कुल सही था। अगर आपका एम ही सही ना हो तो चंद्रमा आपको सही दिशा में डायरेक्ट कैसे करेगा।
और जब चंद्रमा आपको सही दिशा में डायरेक्ट नहीं करेगा तो बुध वहां पर आपको सफलता के नजदीक कैसे लेकर के जाएगा, आपकी विवेक शक्ति आपको किस तरह से सही दिशा में आगे बढ़ाएगी, आपका चातुर्य और आपका बुद्धि बल किस तरह से आपको उस दिशा में सफलता दिला पाएगा जब वो दिशा ही आपके लिए उचित नहीं है। तो इसीलिए आप सभी को सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि आपका लक्ष्य क्या है और क्या आपका लक्ष्य बिल्कुल सही दिशा में है, जहां पर बुध और चंद्रमा साथ में आपके लक्ष्य को सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अगर बुध को आपके लक्ष्य का सपोर्ट नहीं मिला तो आपका लक्ष्य बेकार हो जाएगा, और चंद्रमा को अगर आपके लक्ष्य का सपोर्ट नहीं मिला तो आपका लक्ष्य गलत दिशा में भटक जाएगा। इस तरह के योग हमने हमेशा देखे हैं। तो इसीलिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, आप ऑब्जर्व करिए विश्व में जितने भी महान लोग रहे हैं या जितने भी लोग सफल रहे हैं, उन सभी का लक्ष्य पूरी तरह से क्लियर था। वो सफलता के पीछे नहीं भागे, वो लक्ष्य के पीछे भागे और इसी वजह से उन्हें सफलता मिली। हमेशा कहते हैं कि आप अपने लक्ष्य पर अडिग रहें, आप अपने लक्ष्य पर काम करते रहें, सफलता खुद ब खुद आपके कदम चूमेगी। इट मीन्स कि यू हैव टू डू द कर्मा, यू डू नॉट नीड थिंक फॉर द रिजल्ट ऑफ द कर्मा। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा ही है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो इसीलिए आप सभी को भी हमेशा कर्म पर फोकस जरूर करना चाहिए, अपने लक्ष्य पर फोकस जरूर करना चाहिए। अगर अर्जुन ने लक्ष्य पर फोकस नहीं किया होता तो वो मछली की आंख को भेद नहीं पाते। तो इसीलिए सफलता जब मिलेगी, कैसी मिलेगी, किस तरह से मिलेगी, उसके परिणाम क्या होंगे, उसके बारे में न सोच करके आप सभी को सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य के बारे में सोचने की जरूरत है। अब लक्ष्य कहां से आ रहा है? लक्ष्य आपका मर्क्यूरी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बुध बताता है कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, बुध बताता है कि आपके साल का लक्ष्य क्या होना चाहिए, बुध बताता है कि आपके सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए किस लक्ष्य पर आपको ध्यान केंद्रित करना है। तो अगर आपने अपनी कुंडली के बुध को सही तरह से नहीं समझा तो आप अपने लाइफ के एम को सही तरह से नहीं समझ पाओगे। तो इसीलिए जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, अपने जीवन में सफलता पाने के लिए हमें 2 ग्रहों को संभालना होता है, 2 ग्रहों को साधना होता है। ये 2 ग्रह हैं आपके बुध और चंद्रमा। अगर आपकी कुंडली में भी बुध अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है और आपने इन्हें साध दिया, आपने इन्हें फोकस करके समझ लिया, आपने इनकी दिशा को समझ लिया, तो डेफिनेटली आप भी अपने जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। परंतु अगर आपने बुध को गलत समझ लिया, चंद्रमा को गलत समझ लिया, दोनों के आसपास के काम को, व्यक्तित्व को गलत समझ लिया, तो फिर वहां पर आप भी अपने जीवन में भटकते हुए नजर आएंगे और आपको सफलता नहीं मिलेगी और आप दूसरों पर निर्भर करते हुए नजर आएंगे। इस तरह के योग आपके भी चार्ट में जरूर बन रहे हैं। तो अगर आप मेरी बात से थोड़ा सा भी रिलेट कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी कुंडली के बुध और चंद्रमा अच्छे हैं, और रिलेट नहीं कर पा रहे या अभी भी असमंजस में हैं तो मैं कहूंगा कि एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी और अपने बुध और चंद्रमा को साध लीजिए ताकि आपकी भी जीवन की रास्ता, जो लाइफ का जो पाथ है वो आसान हो जाएगा और एक अच्छे लेवल पे आप भी अपने जीवन में सफलता को हासिल जरूर कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपका जीवन सफल रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे और आप अपने जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ते हुए नजर आए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। और कुछ भी जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।